हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर महती, एलिडेंट हॉस्पिटल्स, कुकटपल्ली, कुंडापुर। आज का टॉपिक है कि क्या दिक्कतें आती हैं हमारे दांतों में या तो फिर हमारे मुंह में, उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो बेसिक में स्टार्ट करती हूँ। दांतों से दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक प्रॉब्लम जो होती है वो दांत से रिलेटेड होती है और जो दूसरा होता है वो मसूड़ों से रिलेटेड होता है। तो बेसिक जो दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है वो स्टार्ट होता है सड़न से। जो छोटा सा सड़न रहता है, जो दिखने में बहुत भले कितना भी छोटा रहे पर अंदर में वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से दांतों में इन्फेक्शन होता है। दूसरा, सड़न की वजह से ही दांत में पेन होना, स्वेलिंग होना, ऐसी चीज़ें होती हैं। और जो नेक्स्ट होता है वो मसूड़ों से रिलेटेड होता है। जब हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर पाते, ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते, फूड है जो भी खाया हुआ है वो सब जब जम जाता है दांतों में, तो वो मसूड़ों में जाके मसूड़ों के अंदर मवाद जैसा क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम होता है वो पायरिया होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में पेरोडोंटाइटिस बोलते हैं, हिंदी में पायरिया बोलते हैं। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो मसूड़ों में आती है। इसकी वजह से मसूड़े स्वेल हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, सूजन आती है मसूड़ों में। दूसरा है, मसूड़ों में इसकी वजह से पेन आता है। आप कुछ खा रहे हो या ब्रश कर रहे हो उस टाइम पे पेन होता है, फिर ब्लीडिंग होती है, मतलब खून निकलता है मसूड़ों से, और ब्रश करने के टाइम, कुछ खाने के टाइम। और नेक्स्ट है कि स्मेल, मुंह से स्मेल आते हैं, जिसको हैलिटोसिस बोलते हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं हमारे ओरल कैविटी में, मुंह में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये दो बेसिक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इनको ट्रीट कैसे किया जाता है। तो बेसिक सड़न से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी ब्लैकिश एरिया दिख रहा है, एक छोटा सा एक पिन पॉइंट जैसा ब्लैक एरिया है दांत में, अगर और आपको ऐसा लग रहा है कि सड़न है, अपनी डेंटिस्ट के पास जाइए, कंसल्ट करिए। अगर सड़न छोटी है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा सा एरिया बस दांत का कवर कर रहा है, तो उसको हम फिलिंग से ठीक कर देते हैं। वो सड़न वाला जो एरिया है उसको निकाल के, उसको पूरा क्लियर आउट करके उसके ऊपर अनदर एक फिलिंग मटेरियल डालते हैं, ताकि वो सड़न अंदर प्रोग्रेस ना हो। अगर सड़न ज़्यादा है, मान लिए कि टूथ स्ट्रक्चर, जो भी हमारा दांत का जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी अंदर तक के, मतलब नस का जो एरिया होता है दांत के अंदर, वहाँ तक के पहुँच गया है, तो वो फिलिंग से ठीक नहीं होता। उसके लिए हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें क्या है कि पूरा जो सड़न है और जो इन्फेक्शंस जो नर्व टिश्यू होती है, जैसे नस का जो स्ट्रक्चर पूरा एरिया होता है जो इन्फेक्टेड रहता है, उसको पूरा क्लीन करके उसमें एक नया फिलिंग मटेरियल डालते हैं। ये करते हैं अगर ज़्यादा सड़न हुआ तो। और अगर किसी केस में सड़न बहुत ज़्यादा है, पूरा दांत का जो टूथ का स्ट्रक्चर है, दांत है, वो पूरा नहीं रहा, वो पूरा ख़त्म हो गया है अगर, तो उस केस में दांत को निकाल देते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, दांत को निकाल के उस जगह पे एक नया दांत बिठाते हैं, जिसको इम्प्लांट बोलते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जब दांत नॉर्मल, थोड़ी सड़न, बहुत सड़न और हम जिस दांत को बचा नहीं सकते। ये 3 स्टेजेस है दांत के सड़न के और उसकी ट्रीटमेंट के। अगर मसूड़ों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इन द सेंस अगर सेंसिटिविटी हो रही है, झंझनाहट हो रही है दांत में, तो डेंटिस्ट को दिखाइए। एक बार स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग करके जो मसूड़े हैं और जो पूरा डिपॉजिट हुआ रहता है दांत में, जो येलो डिपॉजिट्स रहते हैं, उसको क्लियर आउट करके वहाँ पे स्केलिंग करके आपको जो ज़रूरत है मेडिकेशन, वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो वैसा यूज़ करिए। उससे क्या है कि जो मिनिमम जो बेसिक मसूड़ों में जो प्रॉब्लम होती है वो उससे क्लियर आउट होती है। अगर इन द सेंस मसूड़ों में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है और वो स्केलिंग से क्योर नहीं हो रही है, मतलब क्लीनिंग से क्योर नहीं हो रही है, उस केस में जब दांत हिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दांतों में मूवमेंट आ गया है, जो मोबिलिटी बोलते हैं वो आ गया है, उस कंडीशन में पूरे मसूड़ों को क्लीन किया जाता है। उसको फ्लैप सर्जरी बोलते हैं। फ्लैप सर्जरी में बेसिकली क्या होता है कि जो मसूड़े हैं उसको ओपन करके, पूरा क्लीन करके, लेज़र के द्वारा पूरा क्लीन करके, फिर वापस मसूड़ों को स्टिच किया जाता है, मतलब सूचर किया जाता है। ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं मसूड़ों में और दांतों में, जो जब आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए।
और जो नॉर्मली है कि आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं ताकि आपको डेंटल प्रॉब्लम्स ना हो और गम्स में प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आप प्रिवेंशन के लिए ब्रशिंग करिए, सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करिए, अच्छे से माउथ वॉश यूज़ करिए। और अगर कहीं आपको लग रहा है कि खाना फंस रहा है तो प्लीज़ टूथपिक मत यूज़ करिए। जब आप टूथपिक यूज़ करते हैं तो जो गैप है दोनों दांतों के बीच में, जो फिजियोलॉजिकल गैप है, आप बस उस गैप को बढ़ा रहे हैं। फ्लॉसिंग करिए, फ्लॉस बहुत अच्छा होता है। जहाँ भी खाना फंस रहा है आप फ्लॉसिंग करिए। और ऐसा नहीं कि हर बार यही कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है, खाना फंसने वाला प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा है, तो अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट कीजिए। वो बताएंगे कि आगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट कैसे लेना है। सो दिस इज़ इट। दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक डेंटल प्रॉब्लम्स लाइक रिलेटेड टू टीथ, दांत से जुड़े हुए, और नेक्स्ट मसूड़े से जुड़े हुए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा। थैंक यू।